नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ की जय। कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद यूं ही हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, भगवान को हम कैसे पा सकते हैं। अब ये रास्ता जितना जटिल है उतना ही सरल भी है। एक मार्ग होता है साधना का मार्ग, एक मार्ग होता है संसार में रहकर सारे दायित्व का पालन करके भी ईश्वर को पाया जा सकता है। अगर कोई साधना करते हैं तो उन्हें संसार से मुक्त होना पड़ता है। सारे रिश्ते नाते संबंध, सारे दायित्व, कर्तव्य, सब कुछ को छोड़कर, सभी चीज़ों का त्याग कर कर साधना पे बैठना पड़ता है, तभी जाकर ईश्वर में लीन होना संभव है। लेकिन हम जैसे आम इंसान क्या करें, कैसे हम कृष्ण काली माँ के और करीब जा सके। पहला है भक्ति, दूसरा है विश्वास। ऐसा विश्वास हो कि मौत भी सामने आ जाए ना तो भी हम ना डरे, कि हमें लगे आज अगर मौत है तो माँ की इच्छा में ही है। आज अगर मेरी मौत नहीं है, माँ का आज इच्छा नहीं है, तो किसी में इतना दम नहीं है इस पूरी सृष्टि में कि मुझे आज मार सके, चाहे मैं मौत के सामने ही क्यों ना खड़ी हूँ। यही बात होता है। अब संसार में रहकर हमें क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कैसे भगवान को हम मनाए, कैसे भगवान के और करीब जाए। हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई पूरी ज़िंदगी निकल गई पैसे पैसे की तंगी में, गरीबी में, दुख में, कष्ट में, थक हार के जब हम घर में लौटते हैं तो दूसरे दिन सुबह उठकर ऑफिस जाने की या काम पर जाने की, जो जैसा भी हम काम करते हैं उस पे जाने की हमें बहुत जल्दी लगी पड़ी रहती है। तो ऐसे में हम कब भगवान का जाप करें, कब भगवान को याद करें। देखिए, भगवान को याद करने के लिए आपको ना हमेशा वो नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरा उबले हुए आलू की तरह आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप जा रहे हैं रास्ते से, भगवान का नाम लीजिए। आप काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लीजिए। एक आध बार अगर ऐसा भी लगे कि आप दोपहर में आप खाना खा रहे हैं, टिफ़िन खा रहे हैं, तो ये भी तो हम बोल सकते हैं ना कि बाहर के कंट्री में ऐसा एक रिवाज है कि जब वो लोग खाने पे बैठते हैं तो वो भगवान को थैंक्स बोलते हैं। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हे भगवान, आप ही के दया से आज मुझे खाना मिला है, ये आपको ही अर्पित है। अगर ये खाना वेज के बदले में नॉन वेज हुआ तो बस भगवान को ये बोल दीजिए, भगवान धन्यवाद, आपने आज मुझे खाना दिया। ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर हम भगवान के और करीब जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, जब हम छोटे छोटे हादसों से खुद को, अपने परिवार को बचा लेते हैं, क्या हम बचाते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा शक्ति है हमारे ऊपर, भगवान का शक्ति। वो भगवान हमें बचाते हैं। चाहे हम किसी भी रूप में भगवान का पूजा करें, कोई भी देवता के बारे में हम सोचें, किसी भी जाति वर्ण धर्म के लोग हो, होता तो है एक सुपर पावर, एक अल्टीमेट पावर जिसके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। जो नास्तिक है वो भी तो किसी न किसी सुपर पावर को मानते हैं। अगर वो मानते हैं कि इंसान में ही इतना ताकत है तो हाँ, उन लोगों को तो सच में भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उन लोगों ने अपना अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है उन लोगों ने ढूंढ लिया है। उन लोगों को पता चल गया है कि जो भी शक्ति है इंसान के अंदर है, और इंसान के अंदर कौन रहता है? भगवान रहते हैं। जब कभी किसी इंसान को भगवान त्याग करते हैं तभी उसके अंदर वो आ जाते हैं जिसका नाम हमें नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज हर इंसान के अंदर भगवान रहते हैं, चाहे नास्तिक माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सच को नहीं झुटला जा सकता है। क्या लगता है कि जब हमें अचानक से धन की प्राप्ति होती है, भगवान हमें नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि धन की प्राप्ति को ना हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान बस अभी एक बार 1 करोड़ का लॉटरी दे दो, भगवान आप एक बार मुझे 10 करोड़ का लॉटरी लगवा दो। ऐसा नहीं होता है।
अगर भगवान ने ये सुन भी लिया तो आपको क्या होगा? आपने 1 करोड़ रुपया का एक लॉटरी जीत लिया, एक पर्टिकुलर ब्रांड का, जो ब्रांड आजकल पूरे भारत में बहुत पॉपुलर है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। आपने क्या देखा? आपको 1 करोड़ रुपया मिला, 30 लाख सरकार ने काट लिया टैक्स के नाम पे, 70 लाख आपको मिल गया। आपने अपने चाहते लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा करके पैसा बांट दिया। जो कुछ भी पैसा रहा आपने घर खर्चे के लिए खर्चा किया। मान लीजिए कि आपके पास अभी कोई काम नहीं है, आपके पास 70 लाख थे, आपने 10 लाख ऐसे 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 कामों में लगवा दिया, कुछ पैसे आपने बच्चों के नाम लगवा दिया, कुछ पैसे आपने जो भी स्पाउस है उनके नाम पर लगा दिया। और अगर आप सिंगल है तो आपको तो भगवान ही बचाए, क्योंकि आपके अकाउंट में रहने वाला वो पैसा ही आपको एक दिन जान ले लेगा। नहीं, वो पैसा खुद चल के आपका जान नहीं लेगा। आपके जो मतलब काम वाले आप रखेंगे ना, या फिर आपके जो मतलब वो जो है ना, जो गिद्धर के रूप में कुछ इंसान घूमते रहते हैं भिनभिनाते मक्खियों की तरह, वो लोग आपके जान एक दिन ले लेंगे। आपने क्या पाया? आपको एंजाइटी हो गया, आपको बीमारी हो गई, आपको 100 तरह के रोग ने ग्रस्त कर लिया। इतने पैसे आपके खर्च हो गए कि आप सोच भी नहीं पाए। क्या ऐसे पैसे हम चाहते हैं? क्या ऐसे रास्ते से भगवान हमारे पास आते हैं? ये भगवान नहीं आए हैं। हमारे कुंडली में एक ना एक बार राहु एक्टिव हो जाता है और उस राहु ऐसे पैसे देता है और ऐसे ही उस दिए हुए पैसे को छीन कर ले जाता है। मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से कहूँगी, वो हमारे यहाँ पर एक बादाम बादाम वाला जो काकू थे और जो रानू मंडल थे, उन लोगों को बहुत जल्दी फेम मिला और वो लोग फिर से भिखारी बन गए। यही कांड क्या हम चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान हम सबको बचाए ऐसे कांड से। हमें क्या मानना चाहिए कि पैसा का प्रभाव हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। अब लोग ये कहेंगे कि अगर पैसे का प्रभाव बना रहे तो पैसा आएगा तो पानी की तरह बह जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ हर महीने हम पैसा कमाएं, हमें और तरक्की मिले। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को मतलब प्राइवेट सेक्टर में या फिर सरकारी नौकरी में ही काम करना पड़ेगा। जो जैसा भी काम करता है, कुछ पैसे हम खर्चा के लिए रख दे, कुछ पैसे हम रख देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, चाहे वो एफडी के रूप में हो, चाहे वो गहने के रूप में हो। ये होता है भगवान का आशीर्वाद। लोग बोलते हैं ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये बात किन लोगों के लिए सच है? जो लोग एक बार में 1 करोड़ रुपया मांगते हैं। भगवान अगर सच में किसी को देने पे आ जाए ना, अपने 10 हाथों से, भगवान के कितने हाथ है हम नहीं जानते हैं, सहस्त्र भी हो सकते हैं, वो आशीर्वाद हमेशा बरसाते रहते हैं। हमेशा पैसा लोगों की ज़िंदगी में आता है, क्योंकि हमें क्या लगता है, बरकत पैसा हमें वो सुख दे सकता है। हालांकि ये अलग बात है, तब हमारा मन शांत होता है। कुछ लोगों का मन अशांत हो जाता है, वो और पैसा और पैसा और पैसा मांगते हैं। ये भी भगवान ने उनसे मुंह फेर लिया है, एक ऐसी बात हो गई। तो भगवान के पाने के अलग अलग ज़रिए होते हैं। हम किस ज़रिए से भगवान को मांग रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हर बात के लिए भगवान को ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर वाले हमारे दुख में, परेशानी में, गरीबी में, हमारे मजबूरी में हमें ताना जब मारते हैं तो हमें कितना तकलीफ़ होता है। वही ताना हम कैसे भगवान को मार सकते हैं? उनको तकलीफ़ नहीं होता, उन्होंने हमें भेजा है। क्या हम भगवान को खुद से दूर नहीं कर रहे हैं? भगवान को पाना ज़रूरी होता है, भगवान से दूर होना नहीं। और हाँ, इसके लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर हम कृष्णकली माँ से कुछ मांगना चाहते हैं तो मंगला जी को कहने की ज़रूरत नहीं है। मंगला जी ने साफ साफ बोल दिया है, आप घर बैठे माँ से बात करिए। हाँ, आप फ़ोन लगाकर माँ से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मन ही मन माँ से बात कर सकते हैं।
उन्होंने भी कुछ रास्ते बताए हैं, हम जान लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा।